तो आइए, हमारा 8 श्लोक तक हम वाचन कर चुके हैं, उसका हिंदी में अर्थ समझ चुके हैं। आज हमारा 9वें नंबर का श्लोक है। और मैं आपको बता दूं कि अलंकार छंद आप जान जाया कीजिए, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा समझदार हो चुके हैं आप। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका हरणी छंद है और शंकर अलंकार है, ठीक है। आइए इसका वाचन कर लेते हैं हरणी छंद को। किक्रमिकुलचितं लालाकिन्नं बेगन्धि जुगुप्सितां निरुपमरस प्रीत्याखादन् रास्ति निरामेशं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थो विलोक्यानाशङ्काते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहे फल्गुताम्। स्व माने होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। जिस प्रकार एक कुत्ता, क्या, एक कुत्ता क्रमिकुलचितम। पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं, ठीक है। मीनिंग बता दूं, इसके बाद इसका अर्थ बताऊं तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, स्व माने होता है कुत्ता। आप नोट करते जाइए अपने बुक में। स्व माने होता है कुत्ता। अक्रमिकुलचितम माने कीड़ों के समूह से व्याप्त। क्रमिकुलचितम यानी क्रम यानी कीड़ों की, कुल माने होता है समूह। क्रमि का मतलब होता है कीड़ा और कुल का मतलब होता है समूह, वंश, ठीक है। क्रमिकुलचितम, चितम का मतलब होता है व्याप्त, यानी क्रमीणाम कुलानि, यानी कीड़ों के समूह से व्याप्त। इसके बाद मैं आपको जो महत्वपूर्ण जैसे हैं उनका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं। जुगुप्सितम, जुगुप्सम का मतलब होता है घृणा, यानी घृणित, ठीक है, घृणा से युक्त। निरामिषम माने मांस रहित। निर्गतम, आमिष इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। नरास्थि यानी मनुष्य की हड्डी। नर माने मनुष्य और अस्थि माने हड्डी, यानी मनुष्य की हड्डी। नरस्य नराणाम व अस्थि यानी मनुष्यों की हड्डी। निरुपम रस प्रीत्या, अतुलनीय स्वाद के साथ हर्षपूर्वक, ठीक है। इसके बाद खादन यानी खाता हुआ, चबाता हुआ, ठीक है। और इसके बाद पास्थम यानी पास में खड़े हुए, पास में खड़ा हुआ। जो कौन खड़ा हुआ था? जैसे कि इंद्र के सामने कुत्ता हड्डी को चबा रहा है तो उसे इंद्र, जैसे कि इंद्र वहाँ खड़ा है और कुत्ता हड्डी को चबा रहा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब विलोक का मतलब होता है देखकर। सुरपति मतलब होता है देवराज इंद्र। परिग्रह फलगुताम, स्वीकृत पदार्थ की तुच्छता को, ठीक है। तो आप अच्छे से जो मीनिंग इसकी जान गए हैं, इसका बाद अब हम अर्थ समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार एक कुत्ता कीड़ों के समूह से परिव्याप्त मुख के लिए लार, यानी लार का मतलब होता है रस। क्या होता है? लार, लाला किन्नम है ना, तो लार से यानी गीले, भीगी हुई, किन्नम माने भीगी हुई, दुर्गंध से, विगंधी माने दुर्गंध, काफ़ी दुर्गंध है, दुर्गंध से युक्त। जुगुप्सितम माने घृणास्पद, घृणा आ रही है, हेय, मांस रहित। निरुपम रस खादन, नर, और देखिए मांस से रहित, मनुष्य की हड्डी को खादन, और फिर उसमें अस्थि यानी हड्डी। तो मनुष्य की हड्डी को अनुपम स्वाद के साथ, निरुपम रस प्रीत्या यानी अनुपम स्वाद के साथ बड़े चाव से प्रेम पूर्वक चबाता हुआ, खाता हुआ अपने समीप, सूरपतिमपि स्वा, आप समझते जाना, ठीक है। सूरपतिमपि, मैं इसका पहले आपको बता दिए, यानी देवराज इंद्र। तो पास में सूरपतिमा स्वा, पास में पारस्थम यानी पास में इंद्र को देखकर जो भी है वो क्या है? विलोकन संकते, उसे देखकर भी जो है शंकित नहीं होता, ठीक है। अपने समीप में खड़े हुए देवराज इंद्र को भी देखकर
उनसे कहीं लज्जित नहीं होता, अर्थात उनकी परवाह नहीं करता, अथवा यह संदेह करता है कि कहीं यह मेरे भोज्य पदार्थ को छीन तो नहीं लेगा। पाठ भेद होने पर, क्योंकि नीच प्राणी तुच्छ पुरुष अपनाई गई वस्तु की तुच्छता, सराहहीनता, सारहीनता का विचार नहीं करता, परवाह नहीं करता, अर्थात स्वगृहीत वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता है। तो देखिए आप आराम से, न ही गणयति क्षुद्रो जंतु, जो छोटे प्राणी होते हैं। अब देखो जैसे कुत्ता सोच रहा है कि इंद्र मेरी हड्डी को छुड़ा तो नहीं लेगा, इसलिए वो लगा हुआ। तो आप आराम से पढ़िए धीमे धीमे। इसके बाद इसका मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करा दूंगा, तो आराम से आप लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुझे पेपर मॉडल डालना है, जो भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार करते रहिए, ठीक है।